नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारी अपनी चैनल स्मार्ट विजन जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत की नदी प्रणाली से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चन सीखेंगे। ये सब प्रश्न आगामी हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें बहुत उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत की नदी प्रणाली से संबंधित मोस्ट आईएमपी 50 वन लाइनर क्वेश्चन। प्रश्न 1, भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गंगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। वो राज्य है 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड और 5 पश्चिम बंगाल। गंगा नदी 2 देशों में से होकर गुजरती है। वो देश है भारत और बांग्लादेश। प्रश्न 2, अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? उत्तर, सतोपंथ हिमनद यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर। यह ग्लेशियर बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है। प्रश्न 3, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में से गुजरती है? उत्तर, 3। ये देश है तिब्बत, जो चीन के अंतर्गत है। कहीं कहीं चीन भी लिखा हुआ होता है। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में से गुजरती है, वो है अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत में अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है और असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। प्रश्न 4, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर, यमुना। प्रश्न 5, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच चल रहा है? उत्तर, कर्नाटक और तमिलनाडु। प्रश्न 6, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सिंगी खबान। सिंगी खबान का अर्थ होता है शेर का मुख यानी कि लायंस माउथ। प्रश्न 7, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर, वेरीनाग झरने से। वेरीनाग झरना कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित है। प्रश्न 8, कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 9, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? उत्तर, नर्मदा। प्रश्न 10, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? उत्तर, मेघना। प्रश्न 11, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, पद्मा। प्रश्न 12, किस नदी को बिहार का शोक यानी कि सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? उत्तर, कोसी। प्रश्न 13, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदियों द्वारा होता है? उत्तर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 14, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर, चंबल। प्रश्न 15, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 16, वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न 17, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है? उत्तर, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 18, किस नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? उत्तर, सिंधु। प्रश्न 19, भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? उत्तर, गंगा। प्रश्न 20, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? उत्तर, 20%। प्रश्न 21, झेलम किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर, सिंधु। प्रश्न 22, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? उत्तर, माही। प्रश्न 23,
किस नदी को संस्कृत में वितस्ता कहा गया है? उत्तर झेलम। प्रश्न 24, गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर गंगा। प्रश्न 25, कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? उत्तर चेनाब। प्रश्न 26, किस नदी को संस्कृत में इरावती के नाम से जाना जाता है? उत्तर रावी। प्रश्न 27, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तर रोहतांग दर्रा। प्रश्न 28, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तर राक्षसतल झील। राक्षसतल झील मानसरोवर के निकट तिब्बत में स्थित है। प्रश्न 29, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां है? उत्तर गंगा। प्रश्न 30, किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर शारदा। शारदा को अन्य नाम सरयू से भी जाना जाता है। यह नदी हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है। प्रश्न 31, कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? उत्तर नर्मदा। प्रश्न 32, किस नदी को नेपाल के पहाड़ी भाग में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है? उत्तर गंडक। प्रश्न 33, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सांगपो। इसका पूरा नाम है यारलुंग सांगपो। प्रश्न 34, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर कृष्णा। प्रश्न 35, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर भरतपुजा। इस नदी को पौनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न 36, कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है? उत्तर गंगा। प्रश्न 37, कावेरी नदी किस पहाड़ियों में से निकलती है? उत्तर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में वेस्टर्न घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से निकलती है। प्रश्न 38, कौन सी नदी शिव समुद्रम जल प्रपात का निर्माण करती है? उत्तर कावेरी। प्रश्न 39, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तर मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। प्रश्न 40, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का रूप लेती है? उत्तर देवप्रयाग। प्रश्न 41, किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? उत्तर दामोदर। प्रश्न 42, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर चंद्रभागा। चेनाब नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। प्रश्न 43, दिहांग तथा लोहित नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर ब्रह्मपुत्रा। प्रश्न 44, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो धाराओं मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? उत्तर गंडक। प्रश्न 45, सिंधु नदी किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? उत्तर नंगा पर्वत के निकट से। प्रश्न 46, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है? उत्तर शरावती नदी। जोग जलप्रपात को अन्य नाम गैरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 47, शालिग्राम नामक गोल गोल पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? उत्तर गंडक। प्रश्न 48, उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है वह किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर क्षिप्रा। प्रश्न 49, बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर माही नदी। प्रश्न 50,
साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर ठेबर झील। ठेबर झील को जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट विजन जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।